दोस्तों नमस्कार। टीआरपी टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रवि पारिक, आपका दोस्त। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कर्म का बहुत ही महत्व बताया गया है। यदि आपने भगवत गीता के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा, तो भगवान कृष्ण ने कर्म का सबसे ज़्यादा महत्व बताया है और उन्होंने कहा है कि यदि तुमने कर्म किया है तो उसकी फल की प्राप्ति होगी। इसका मतलब ये है कि आपने जिस प्रकार का कर्म किया है उस प्रकार का फल आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, मान लीजिए आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उसका अच्छा परिणाम आपको मिलना पक्का है। लेकिन साथ ही साथ यदि आप कोई गलत काम कर रहे हैं या गलत कर्म कर रहे हैं तो उसका परिणाम गलत मिलने की संभावना है। दोस्तों, जब आप इस प्रकार अपने कर्म के बारे में सोचते हैं तो आज का समय थोड़ा सा विकट हो गया है। लोग कर्म के बारे में सोचते नहीं हैं। वो सही भी करते हैं, गलत भी करते हैं, और गलत करने के बाद उन्हें ऐसा महसूस भी नहीं होता कि उन्होंने ऐसा कोई गलत काम किया है। ग्लानि या पश्चाताप का भावना भी उन लोगों में नहीं आ पाती। दोस्तों, यदि हम इसके बारे में थोड़ा सा विचार करें तो एक बात तय है कि कर्म आपको फल अवश्य देगा। कुछ फल आपको तुरंत प्राप्त हो जाते हैं, कुछ थोड़े समय के बाद प्राप्त होते हैं और कुछ और लंबे समय के बाद प्राप्त होते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार आज हम जो कुछ भी हैं, हमारे आज तक के किए हुए कर्मों का परिणाम है। तो यदि हमें अपने भविष्य को बदलना है तो हमें आज से अपने कर्म करने के तरीके को या कर्म को डिसाइड करना होगा और उसी प्रकार अब जिस प्रकार का भविष्य हम चाहते हैं हमें कर्म करना होगा। मुझे एक कहानी याद आती है। पुराने जमाने की बात है। बारिश हो रही थी। एक मंदिर में दो व्यक्ति बैठे बातें कर रहे थे। काफ़ी देर से वो बातें कर रहे थे। थोड़ी बारिश भी हो रही थी और एक तीसरा व्यक्ति वहाँ पर आया, उनके पास में वो भी बैठ गया। पहला था, मान लीजिए, रामू, दूसरा शामू और तीसरा दामू। तो रामू शामू पहले से बैठे थे, दामू आ गया उनके साथ में बातचीत करने के लिए। क्योंकि बारिश हो रही थी, कोई साधन नहीं था ट्रैवलिंग करने के लिए और उन्हें शायद कहीं दूर जाना था। कुछ देर बातें करने के बाद में दामू ने कहा कि यार थोड़ी सी भूख लग गई है, कुछ बंदोबस्त हो सकता है क्या आसपास? तो रामू बोला कि भी बंदोबस्त तो मुश्किल है क्योंकि बारिश हो रही है और दूर दूर तक यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास रोटी है, मतलब भोजन है। तो पहले ने रामू ने कहा, तो शामू ने कहा भी मेरे पास भी, हम तीनों मिल बांट कर खा लेंगे। तो रामू ने जब अपना डब्बा खोला तो उसमें 3 रोटियां थी और शामू ने जब अपना डब्बा खोला तो उसमें 5 रोटियां थी। लोग 3। अब ये सोच रहे हैं कि भी हम इसका बंटवारा कैसे करें। तो रामू ने कहा कि भाई बेस्ट ऐसा होगा कि हम अपने सारी 8 रोटियों का जो 3 में बंटवारा करना है, 3-3 टुकड़े कर लेते हैं और 24 में से 8-8-8 हम तीनों खा लेंगे। तीनों की भूख भी शांत हो जाएगी और आनंद हो जाएगा। तीनों को बात जम गई और तीनों ने 8-8 टुकड़े भोजन आपस में उन्होंने किया, लेकिन तभी भी बारिश रुकी नहीं। तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद हमें यहीं पर रुकना चाहिए। तो थोड़ी देर तक रुके। बारिश जब रुक गई तो दामू वहाँ से उन लोगों का धन्यवाद देकर चलने को तैयार हुआ। उसने कहा कि भी आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की, आप लोगों से बात करके मुझे बहुत आनंद आया और आपका भोजन मुझे बहुत ही सुस्वादु लगा और इसलिए मैं आपको एक छोटा सा ये गिफ्ट देना चाहता हूँ। उसने अपने जेब से सोने के 8 सिक्के निकाल कर दिए और कहा कि रामू और शामू आप दोनों इसे बांट लीजिएगा, और वो चला गया। रामू शामू बैठे थे तो उन्होंने कहा ठीक है, ये शामू बोला ये 4 तू ले ले, ये 4 मैं रख लेता हूँ। रामू का अभी देख, मेरी तो 3 रोटियां थी, मैं 3 लूंगा, 5 तुझे लेना होगा। ये आपस में थोड़ा सा इनका ये डिस्कशन चल रहा था। पंडित जी वहाँ से आए, उन्होंने सुना तो बोले क्या बात है, क्या किस बात की बहस कर रहे हैं आप लोग? तो उसने पूरी कहानी उन लोगों ने उसे पंडित जी को बताई। तो बोला आप ही बताइए अब मैं क्या करूँ? तो पंडित जी ने कहा ठीक है, आप ये जो 8 कॉइन्स हैं सोने के आप मेरे पास छोड़ दीजिए, मैं सुबह आपको बताऊंगा। वो जब पंडित जी रात को सोए तो इसी बारे में चिंतन कर रहे थे। भगवान ने
सपने में आकर उनसे कहा कि भी क्या बात है, किस प्रकार घोर चिंतन में लगे हो। तो उसने बताया कि भी ऐसा ऐसा मैटर है, मैं इन लोगों का सॉल्यूशन देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो, जो रामू है उसे 1 कॉइन मिलेगा और शामू को 7 कॉइन मिलेंगे। तो बोला ऐसे कैसे? बोला देखो, उसने 3 रोटियों के जो टुकड़े किए, टोटल 9, जिसमें से उसने 1 दामू को खिलाए, जबकि शामू ने 5 रोटियों के 3 टुकड़े किए, यानी 15, उसमें से उसने 8 खुद ने खाए और 7 शामू को दिए, दामू को दिए। तो इसका मतलब है कि इसका कर्म, या हम कहें तो इस इवेंट में इसका कंट्रीब्यूशन अधिक है, इसलिए इसे 7 सिक्के मिलेंगे और रामू को 1 सिक्का मिलेगा। ये जब उसने पंडित जी ने आकर रामू और शामू को बताया तो उन्होंने भी इस बात को मान लिया। लेकिन इस कहानी को बताने के पीछे मेरा तात्पर्य ये है कि यहाँ पर कर्म का महत्व है। आप कर्म को किस भावना से करते हैं, आपने जितना कर्म किया है उतना आपको फल मिलेगा, आपको उसी परिणाम में मिलेगा। आपको अच्छे कर्म का फल अच्छा प्राप्त होगा और बुरे कर्म का फल बुरा प्राप्त होगा। अब लोग सोचते हैं कि ये कर्म क्या है? आप जो भी काम करते हैं उसके साथ आपकी भावना जुड़ी होती है। यदि आपने किसी को प्यार से आपने सहयोग दिया है, जिस प्रकार रामू और शामू ने दामू को अच्छा प्यार से सहयोग दिया, इट वॉज अ गुड कर्म। लेकिन यदि उनके मन में दामू के प्रति कुछ खोट होता और सोचता था यार ये आ गया, मैं मेरा भोजन कैसे दूं, मैं भूखा रह जाऊंगा, तो वो गलत कर्म हो जाता है। आप किसी को अनायास क्रोध करते हैं, किसी को सहयोग नहीं करते हैं, या किसी के प्रति गलत विचार रखते हैं, ये सारे कर्म श्रेणी में आते हैं। छोटी छोटी बातें जो हमारे जीवन में होती हैं या हम करते हैं, ये सारी बातें कर्म की श्रेणी में आते हैं। तो यदि आप इस बात को सोचेंगे तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि कर्म जो भी आप करेंगे, फल उसका आपको मिलेगा। जितना कर्म करेंगे उतना आपको फल मिलेगा। उसी परिणाम में अच्छे कर्म का नतीजा अच्छा फल होगा, जबकि बुरे कर्म का नतीजा बुरा फल होगा। दोस्तों, बात बताने के पीछे मेरा मकसद छोटा सा था कि हम छोटी छोटी बातों पर यदि ध्यान देते हैं हमारे जीवन में, तो हम हमारे एक अच्छे स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को अच्छा समय दे सकते हैं। आशा करता हूं आपको मेरा ये विचार पसंद आया होगा। दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।